आज हम पढ़ेंगे प्रकाश किरण के चलने का नियम। कल की वीडियो हमने पढ़ा आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, वस्तु के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे उसके जो प्रकाश है किस कैसे चलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके निम्न नियम है। नंबर 1, प्रथम नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती है। कह रहा है इसका प्रथम नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर जाती हैं? फोकस से होकर जाती हैं। पहला नियम क्या है इसका? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जाने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल दर्पण में रियल में जाती हैं, वास्तव में जाती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा प्रकाश किरणें जो है फोकस से होकर जाएंगी। ये देखिए फिगर है, अवतल दर्पण है, ये आपका है अवतल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जा रही है, दिख रहा है ना, फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, और इसमें क्या है? देखिए उत्तल दर्पण में क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये फोकस से होकर जा रही है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, प्रथम नियम क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। और ये अवतल दर्पण में रियल में ऐसा होता है कि जो अवतल दर्पण है उसमें मुख्य फोकस से होकर जाती है, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि ये फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, और क्या है कि देखिए ये दर्पण है, एक M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, एक M1 M2 एक अवतल दर्पण है। इसमें देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जा रही हैं। ठीक है, दूसरा नियम इसका। चलिए अगली हेडिंग है उसका द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम कह रहा है फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसमें हमने पिछले नियम में क्या पढ़ा था? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली फोकस से होकर जाती है, लेकिन इसमें क्या है? ठीक उसका उल्टा है। कह रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसमें क्या पढ़ा हमने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है, लेकिन इसमें क्या है? फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रकाश किरण आई, दर्पण से फोकस से आ रही है, दर्पण से टकराने वाली क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। देखिए यहाँ पे भी देखिए ये प्रकाश किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद क्या है? अगर इसको इधर बढ़ाया जाएगा, इस लाइन को डॉट डॉट करके, क्या है? ये फोकस के समांतर ही है ना। ठीक है, देखिए फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह अवतल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? यह मुख्य अक्ष फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। यह क्या है? उसमें उत्तल दर्पण है। ठीक है, कहने का मतलब एक में आभास होता है, एक में वास्तव में होता है। अवतल में वास्तव में होता है, उत्तल में ऐसा आभास होता है कि किरणें जाएंगी। एक बार फिर से देख लीजिए, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वास्तव में अवतल दर्पण में वास्तव में ऐसा होता है, और उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है कि ये किरणें हो सकता है उधर ऐसे जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा कि द्वितीय नियम क्या कह रहा है कि द्वितीय नियम है इसका कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और वास्तव में अवतल दर्पण में होता है मुख्य अक्ष के समांतर, लेकिन उत्तल में ऐसा हमें आभास होता है कि ऐसा होगा। और इसका प्रथम नियम क्या है? प्रथम नियम है ठीक इसका उल्टा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। और ये द्वितीय नियम क्या है?
फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात वह किससे होकर जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये फिगर देखिए ये यहाँ से किरण आ रही है और यहाँ फोकस से होकर जाए दर्पण से टकराने के पश्चात किसके है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही है। यहाँ पे देखिए ये किरण यहाँ से आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद ये क्या है कि ये क्या, अगर देखेंगे इधर मान लीजिए एक पल के लिए इधर जाएगी किरण तो क्या होगी, फोकस के समांतर ना होगी। अगली हेडिंग है आपका तृतीय नियम। चलो देखिए तृतीय नियम क्या है, कह रहा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें उत्तल दर्पण में या वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। छोड़ो ये छोड़ो, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो। क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जितनी भी प्रकाश किरण होंगी दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः जिस मार्ग से आती हैं पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। अगर जैसे ये दर्पण कोई आपका, ठीक है, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें जैसे यहाँ से वक्रता केंद्र से गुजर रही है इधर से आएंगी पुनः यहीं से इसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी, ना तो ये परावर्तन होंगी ना तो किन्हीं, जिस मार्ग से आते हैं पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। तृतीय नियम इसका क्या है, कह रहा है कि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस रूट से आती हैं उसी रूट से पुनः वापस लौट जाती हैं। रूट कहिए, माध्यम कहिए, जो भी कहिए वो आपकी मर्जी। कह रहा है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आती हैं पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ये कौन सा है, ये तृतीय नियम है। एक बार तीनों नियम एक साथ देख लीजिए। मुख्य अक्ष, प्रथम नियम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं, अवतल दर्पण में वास्तव में जाती हैं, उत्तल दर्पण में ऐसा प्रतीत होता है। दूसरा नियम क्या है, कह रहा है कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। पहला नियम दूसरा नियम एक दूसरे के विपरीत है, इसको ध्यान रखिएगा। एक याद करेंगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तृतीय नियम क्या है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात वह जिस माध्यम से आते हैं पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। ये है प्रकाश किरणों के चलने का नियम, किस प्रकार चलती हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों को यह जरूर वीडियो भेजिए ताकि उनको यह पता चले कि आर्यल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और जिससे कि वो भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, आगे भी हम पढ़ा रहे हैं और दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखिए पहली स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, यानी कि अनंत मतलब बहुत दूर जहां कोई इसका वो नहीं हो। अनंत मतलब डाटा करके कहीं भी कर लीजिए। ठीक है, वस्तु जब अनंत पर हो तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस के नीचे, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु और दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है। कह रहा है कि ऐसी स्थिति में, कह रहा है कि ऐसी जब ये स्थिति होगी कि प्रतिबिंब में वस्तु जब अनंत पर होगी तो ऐसी स्थिति में दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस के नीचे, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा और मुख्य फोकस के सामने बनता है। छोड़िए, आप मेरी भाषा में समझिए, अपनी भाषा में समझिए। ठीक है, कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा फोकस के सामने बनता है। ठीक है, कह रहा है कि यदि वस्तु अनंत पर हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा फोकस के सामने बनता है। देखिए आपका ये फिगर है, वस्तु कहीं अनंत पे रखी गई है और कह रहा है कि देखिए जब ये प्रकाश किरण आ रही है तो फोकस से होकर जाती है, प्रकाश किरण दर्पण से टकराने वाले मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है
और मुख्य अक्ष से जो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें क्या है, उसी मार्ग में पुनः वापस लौट जाती है। देखिए आपका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये फोकस के सामने बन रहा है। कह रहा है कि इस स्थिति में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। अगला है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, देखिए ये अनंत है और ये वक्रता केंद्र कह रहा है इसके बीच में जब वस्तु रखी गई हो तो देखिए जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें जिस माध्यम से आती है पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, या यदि वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो तो इस स्थिति में अवतल द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा बनता है। लेकिन कहाँ बनेगा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। ये देखिए आपका क्या है, ये जो बना ये आपका इमेज है यानी कि प्रतिबिंब है। देखिए ये आपकी वस्तु है, वस्तु चलिए यहाँ से समांतर कह रहे हैं, मतलब है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात किससे होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं। क्लियर है। और कह रहा है वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस माध्यम में आती हैं उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए ये यहीं पे दोनों बिंदु काट रही हैं। ठीक है, यहीं पे आपका इमेज बनेगा। देखिए वस्तु आपकी इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब बहुत छोटा है, इसलिए कहा जाता है कि अवतल दर्पण में इस स्थिति में बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और कहाँ बनता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि आईआरएल मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।